हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगहु मिदहतुन क़ाइलून वला युहसीने मौला दूना वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहदून वहुवल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़् सुम्मस्सलातु वस्सलाम वला तहियतु वल इकराम अलन नबील मक्कील मदनील उम्मील क़रशिल तहामी सैयदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जजिर रिज़विया वजूदित तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबति इलाहियल क़ाइमु बिल हक़्। सलवात पढ़िए मोहम्मद। बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु ताला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुल कायनात को ख़ल्क़ करने वाला वो माबूद जो लम यलिद वलम यूलद है, वो परवरदिगार जो इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो अल्लाह जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो परवरदिगार कि जिसने इस कायनात को ख़ल्क़ किया, वो अल्लाह कि जिसने रसूल को इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और आज उसी रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं हम। रसूल ने जो पैगाम दिया, जो बताया, उस पर अमल कर रहे हैं और उसी रसूल के कहने से हमने अल्लाह को अल्लाह जाना। रसूल के कहने से हमने नूह को नबीउल्लाह माना। अल्लाह के नबी के कहने से हमने काबे को बैतुल्लाह माना। रसूल के कहने से हमने अली के हाथ को यदुल्लाह माना। रसूल के कहने से हमने अली के चेहरे को वजुल्लाह माना। अल्लाह ने अपने उसी हबीब के क़ल्ब पर कुरान जैसी मोजिज़ नुमा किताब नाजिल की और परवरदिगार आलम उसी मोजिज़ नुमा किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने आसमान से एक लोहा नाजिल किया। परवरदिगार कह रहा है कि मैंने आसमान से लोहा नाजिल किया। वो लोहा रोब वाला था जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता था और अल्लाह ये बताना चाहता था कि देखो गैब में अल्लाह की और उसके हबीब की मदद कौन करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अज़ीज़ों, अल्लाह ने आसमान से लोहा नाजिल किया। कुरान में है
अल्लाह कह रहा है कि मैंने आसमान से एक ख़ास मैंने लोहा नाजिल किया, लेकिन पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं ये नहीं बताया कि मैंने किस शक्ल का लोहा नाजिल किया। उस लोहे की क्या शक्ल थी, कैसा बना हुआ था, वो क्या चीज़ थी, क्या कहलाई जाती है, अल्लाह ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कुरान में कि मैंने किस शक्ल सूरत का लोहा नाजिल किया। ये कह रहा है कि मैंने एक लोहा नाजिल किया आसमान से। अजीज़ों, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमारी हिदायत के लिए कुरान काफ़ी है, और हम शियाने हैदर कर्रार ये दावा नहीं करते कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। हमारी हिदायत के लिए तो अल्लाह ने 1,24,000 नबी को भेजा, और जब नबी का सिलसिला ख़त्म होने लगा तो अल्लाह ने नबूवत के सिलसिले से इमामत के सिलसिले को जोड़ दिया, इमामत के सिलसिले को जोड़ा, और आज भी एक इमाम, हमारा एक रहनुमा बाकी ये पर्दे गैब में है। अजीज़ों, जो लोग दावा करते हैं कि हमारी हिदायत के लिए कुरान काफ़ी है, हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, तो अब ये बताओ कि अल्लाह ने कुरान में ये तस्करा किया है कि मैंने किस शक्ल का लोहा भेजा? कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने किस शक्ल का लोहा भेजा। उसकी क्या सूरत थी, कैसा दिखता था, क्या कहलाता था? तब मैं कहूँगी कि देखो, ये दावा ना करो कि हमारी हिदायत के लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, बल्कि आओ उसके दर पर जो वारिसे कुरान है, अहले बैत के दर पर आओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अहले बैत के दर पर आओ, मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ने ये आयत किसकी शान में नाजिल की, लोहा किस शक्ल का था। और अजीज़ों, मैं एक बात बताती चलूँ कि नबी और इमाम क्या होते हैं। आपने बारहा मजलिसें सुनी है, क्योंकि कनीज़ाने सैयदा का मजमा है, अली के चाहने वालों का मजमा है। आपने बारहा ये सुना होगा कि मेरा नबी, मेरा हबीब, मेरा रसूल ये कह रहा है कि मैं तब तक कलाम नहीं करता जब तक कि वही इलाही ना नाजिल हो। तो चीज़ों मालूम हो गया कि नबी वो होता है जो वही का इंतज़ार करता है। नबी वो होता है जो वही का इंतज़ार करता है, लेकिन इमाम वो होता है जो वही का इंतज़ार नहीं करता। इमाम कभी वही का इंतज़ार नहीं करता। अजीज़ों, अल्लाह ने किस शक्ल का लोहा नाजिल किया? दर अहले बैत पर आइए तो मालूम हो जाएगा कि जब जंगे बद्र वाक़े हुई तो रसूल के पास रसूल का एक सहाबी दौड़ता हुआ आया, और आने के बाद कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह मैं जंग कैसे करूं? तलवार टूट गई, जंग कैसे करूं? कहा सहाबी घबराओ नहीं। अल्लाह के नबी ने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, और जैसे ही अपने हाथों पर लिया, दस्ते नबूवत पे लकड़ी का टुकड़ा आना था, वो लकड़ी का टुकड़ा तलवार बन गई। रसूल ने उसको दिया और कहा जाओ सहाबी जंग करो। अजीजों, जब सहाबी की तलवार जंग में टूट जाए तो अल्लाह का नबी मदद करता है, लेकिन जब जंगे ओहद वाक़े हुई और जंगे ओहद में मौलाए कायनात की तलवार टूट गई। अजीजों, पूरी तवज्जो, जब जंगे ओहद वाक़े हुई और मौलाए कायनात की तलवार टूटी, और तलवार एक बार में नहीं टूटी थी, 9 मरतबा अली की तलवार टेढ़ी हुई और मौलाए कायनात ने उसको सीधा किया। और जब 9वीं मरतबा मौलाए कायनात ने उसको सीधा किया है तो वो तलवार टूट गई। रसूल की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, जंग कैसे करूं? जंगे बद्र वाक़े हो चुकी थी। अजीजों, पूरी तवज्जो, जंगे बद्र वाक़े हो चुकी थी। रसूल ने सहाबी की मदद की थी, लकड़ी का टुकड़ा हाथों पर बुलंद किया था, वो लकड़ी का टुकड़ा तलवार बन गई थी, लेकिन यहाँ अल्लाह का नबी खामोश है।
यहाँ अल्लाह का नबी खामोश है। मैं कहूँगी ए रसूल आप खामोश क्यों हैं? आपके पास 2 तलवार मौजूद है, एक तलवार अली को दे दीजिए, या उस तरीके से जिस तरह से आपने अपने सहाबी की मदद की थी उस तरीके से आप अली की मदद कर दीजिए। लेकिन अल्लाह का नबी खामोश है, कोई कलाम नहीं कर रहा है। अल्लाह का नबी खामोश है। जिब्राइल अमी नाजिल हुआ और जिब्राइल अमी तन्हा नहीं आए बल्कि एक हाथ में जुल्फ़िकार थी, एक हाथ में जुल्फ़िकार थी और कसीदा पढ़ते हुए आए। तन्हा अली का कसीदा नहीं पढ़ रहे बल्कि जुल्फ़िकार का भी कसीदा पढ़ रहे हैं। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अजीज़ों, शियान हैदर कर्रार का मजमा है और मैं हर मजलिस में अर्ज़ करती हूँ कि जब भी फ़र्श अज़ा पर मौलाए कायनात का तस्करा होता है तो जो अली के चाहने वाले होते हैं उनके लबों पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। ये मोजज़ा है, ये अली की मोहब्बत है। इंसान जोश में आ जाता है क्योंकि ये अली की मोहब्बत हम कहीं मांग के नहीं लाते हैं, कहीं से ख़रीद के नहीं लाते हैं। यह अली की मोहब्बत हमें माँ के शीर से मिलती है और बच्चे बच्चे के दिल में अली की मोहब्बत होती है। जो भी अली का चाहने वाला होगा, जो भी शियान हैदर कर्रार होगा, आप देखिए कि उनके घर के बच्चों में एक वलवला है, अली की मोहब्बत है। लेकिन अजीज़ों, ये कौन अली है? हम ऐसे ही अली को नहीं याद करते, ये हल्ले मुश्किलात है, ये हमारी मदद को आते हैं। और अल्लाह कह रहा है कि मैंने आसमान से लोहा नाजिल किया, उस लोहे से अजीज़ों पूरी तवज्जो, एक बार बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। एक बार और बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद। अजीज़ों, जब ये जंग ओहद का वाक़या हो गया, रसूल के पास सहाबी बैठे हैं और रसूल से एक सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अच्छा हुआ जो जंग ओहद में वक्त पे जिब्राइल आ गए, अच्छा हुआ जो वक्त पे जिब्राइल आ गए, वरना आज हम आपके दरमियान ना होते। जाहिर सी बात है, ख़त्म कर दिए जाते, क्योंकि अली की तलवार टूट गई, सारा दारो मदार मौलाए कायनात पर, हम जिंदा ना बचते, हम कत्ल कर दिए जाते। एक मर्तबा अल्लाह का नबी मुस्कुराया और कहा, देखो मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि समझ लो कि सहाबी और होता है, अली और होता है। सहाबी और होता है, अली और होता है। सहाबी वो होता है जिसकी मदद अल्लाह का नबी करे और अली वो होता है जिसकी मदद खुद परवरदिगार आलम करे। सलावत पढ़िए। और अजीज़ों, जब जंग खैबर वाक़ हुई, अल्लाह कह रहा है कि मैंने आसमान से एक लोहा नाजिल किया, वो रोब वाला था और लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचता था।
अजीज़ों, जब जंग खैबर वाक़ हुई, और जंग खैबर माशाअल्लाह आप सब वाकिफ़ हैं, मुझे पूरी जंग खैबर नहीं पढ़नी है, लेकिन जब जंग खैबर में मौलाए कायनात ने मरहब के 2 टुकड़े किए, और किताबों में लिखा है कि जंग खैबर के बाद बहुत माल मिला था, बहुत माल मिला था, और रसूल ने लोगों में तकसीम कर दिया। जब माल तकसीम हो गया, जो अली का हक़ बनता था वो अली को मिल गया। मौलाए कायनात ने देखा कि एक तरफ कुछ औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं। मौलाए कायनात ने अपने सहाबी को भेजा और कहा, जाओ उन औरतों को बुला के ले आओ। वो लोग आए, और आने के बाद मौलाए कायनात ने सवाल किया कि बताओ क्या बात है, क्या सबब है, परेशान मालूम होते हो तुम लोग। कहा कि ऐ जवान, मुझे तुमसे गुफ्तगू नहीं करनी है। ऐ जवान, मुझे फातह खैबर अली इब्ने अबी तालिब से गुफ्तगू करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहा, मैं ही अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा, रसूल का जानशी, रसूल का भाई, रसूल का वसी हूँ, बताओ क्या बात है। कहा कि हमारे वारिस जंग में कत्ल कर दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हम परेशान हैं कि क्या करें, मेरे पास कोई भी मालो दौलत नहीं है। मौला ने अपने सहाबी को करीब बुलाया और कहा कि देखो, जो तमाम माल मुझे मिला था, जो मेरा हक़ था, इनमें तकसीम कर दो, जो मेरा हिस्सा था, जो मेरा हक़ था, इनमें तकसीम कर दो। मौलाए कायनात जुल्फ़कार को लिए खाली हाथ घर की तरफ चले। अब लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लगता है रसूल ने अली को अली का हक़ नहीं दिया, लगता है रसूल ने अली को अली का हक़ नहीं दिया। रसूल ने कहा, ए भाई, ऐसा हो सकता है? अरे रसूल ने तो उनको दिया जो मैदान छोड़कर भाग गए थे, रसूल ने उनको दिया जो मैदान छोड़कर भाग गए थे। मैं तो फातह खैबर हूं, रसूल मुझे क्यों नहीं देंगे? मैंने तो खैबर फतह किया है, ये माल मेरे लिए नहीं था, मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। और अजीज़ों, जब ये बात शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को मालूम हुई, लोगों ने आकर खाना सैयदा में कहा कि ए बीबी, अली ने जंग खैबर फतह की और इस जंग में बहुत माल मिला है, बहुत माल मिला, लेकिन अली खाली हाथ घर की तरफ आ रहे हैं। अजीज़ों, हम कनीज़ान सैयदा हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहें तो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाएं, उनकी ज़िंदगी को देखें और अमल करें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अजीज़ों, जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को ये मालूम हुआ कि अली खाली हाथ पलट रहे हैं, एक मर्तबा सजदे में सर रख दिया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अली जैसा शौहर मुझे दे दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद। शियान हैदर कर्रार का मजमुआ है अजीज़ों, एक बार बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। अली हल्ले मुश्किलात है, शायर ने क्या खूब कह दिया कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। और मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। अरे फेंका था जुल्फ़कार का सदका उतार के। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अजीज़ों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा
का ताबूत उठाने के लिए। और आज का दिन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की शहादत का दिन है। मुसलसल आप मजलिसें कर रही हैं। अज़ीज़ों, ये इतना बड़ा प्रोग्राम अय्याम फ़ातिमिया हम ख़वातीनों के लिए होता है। और अज़ीज़ों, खुशनसीबी है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम शियान हैदर कर्रार हैं, हम फ़ातिमा की कनीज़ हैं, उस फ़ातिमा की जिसको रसूल ने उम्मे अबीहा का लक़ब दिया। वो फ़ातिमा जिसको रसूल अपना जुज़ कह रहे हैं, वो फ़ातिमा कि जो हम औरतों के लिए नमूना अमल बनकर आई, तन्हा शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा। और अगर हम गौर करें, हमारी ज़िंदगी संवर जाए अज़ीज़ों। ये वो फ़ातिमा कि जिसकी ताज़ीम के लिए अल्लाह का नबी खड़ा होता है। शायर ने क्या खूब कह दिया कि जो वजह खिलक़त ज़ाते रसूल होती है, जो वजह खिलक़त ज़ाते रसूल होती है, दुआ उसी की दुआ से कबूल होती है। दुआ उसी की दुआ से कबूल होती है। और ये बात मैंने सुनी है ज़बाने आदम से। अज़ीज़ों, पूरी तवज्जो, ये बात मैंने सुनी है ज़बाने आदम से, जो अपने बाप की माँ हो बुतूल होती है। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद। अज़ीज़ों, ये वो फ़ातिमा है कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा कैसी बेटी, कैसी ज़ौजा और कैसी माँ साबित हुई। अज़ीज़ों, जब किसी के घर बेटी की विलादत होती तो लोग कहते हैं कि इसके घर में रहमत आ गई। एक बेटी अपने बाप के लिए रहमत होती है, एक ज़ौजा अपने शौहर के लिए नफ्सी ईमान होती है, और एक माँ अपने बच्चों के लिए जन्नत होती है। आपने बारहा सुना है, मैं अपनी बहनों के लिए अर्ज़ कर रही हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक माँ अपने बच्चों की जन्नत होती है। और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को देखिए कि उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, उस शौहर के लिए नफ्स ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है, उन बच्चों के लिए जन्नत है जो जन्नत के सरदार है। ये वो फ़ातिमा ज़हरा है। और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, कैसे कैसे बच्चे हैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के। ज़िंदगी पर गौर कीजिए, मुताला कीजिए तो मालूम होगा। अज़ीज़ों, ये वो फ़ातिमा है कि जिसका एक बेटा हसन मुश्तबा, जिसका एक बेटा हुसैन मज़लूम, वो हुसैन कि जिसने करबला के मैदान में अपने सर को कटाकर करबला की खाक को खा के शिफा बना दिया। ये वो हुसैन है। कितनी बड़ी मंजिलत है। हुसैन ने करबला के मैदान में हुसैन गए और सर को कलम करवा कर करबला की खाक को खा के शिफा बना दिया। और हर शियान हैदर कर्रार के घर का ये दस्तूर है कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाता है तो जनाजे के साथ खाके करबला रखी जाती है। कभी गौर किया अज़ीज़ों, खाके करबला क्यों रखी जाती है? खाके करबला इसलिए रखी जाती है कि ये खाके करबला हमें जहन्नम की आग से बचाती है। और अज़ीज़ों, हम हुसैन के अज़ादार, हुसैन के चाहने वाले, फ़ातिमा के लाल को चाहने वाले जब भी करबला जाते हैं, अज़ीज़ों, जब लोग कहीं जाते हैं और जब वापस पलट कर आते हैं तो अपने अज़ीज़ों के लिए तोहफे लेकर आते हैं। लेकिन जब हुसैन का कोई चाहने वाला करबला जाता है तो अज़ीज़ों, ज़्यादातर लोग, मेरे ख़्याल में सभी लोग, हर हुसैन का अज़ादार जब करबला से वापस पलटता है तो अपने साथ एक अनमोल तोहफ़ा लेकर आता है,
एक अनमोल तोहफा लेकर आता है। वो क्या है? वो करबला का कफन है। और खुशनसीबी होती है जिसको करबला का कफन मिल जाता है, जिसको करबला का कफन मिल जाता है। शायर ने क्या खूब कह दिया कि सर कलम होते हैं और हाथ भी कटवाते हैं, सर कलम होते हैं और हाथ भी कटवाते हैं, चाहने वाले तेरे रोजे पर मगर जाते हैं और मौत का खौफ निकल जाता है ऐसा दिल से, मौत का खौफ निकल जाता है ऐसा दिल से, जब पलटते हैं तो अपना ही कफन लाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अजीज़ों, ये वो फातिमा है जिसकी एक बेटी सानिया ज़हरा, जिसके हवाले शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने आखिरी वक्त हुसैन को किया था। ए ज़ैनब, हुसैन तुम्हारे हवाले है, ए ज़ैनब मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और ये वो ज़ैनब बावाज़े बुलंद नारे सलावत। फातिमा की एक बेटी सानिया ज़हरा कि जिसने अपने छोटे छोटे बच्चे ओनो मोहम्मद को अपने बाबा की हर जंग के बारे में बताया था। क्योंकि आपने बारहा सुना होगा मजलिसों में कि शहज़ादी ज़ैनब ओनो मोहम्मद को ये समझा रही थी शब आशूर कि ए बेटा ओनो मोहम्मद, इस तरह से जंग करना जैसे तुम्हारे नाना अली ने जंग की। अब ये बताइए कि ज़ैनब उस वक्त बाबा की जंग को देख तो नहीं रही थी, एक कमसिनी का आलम था शहज़ादी ज़ैनब का। तो शहज़ादी ज़ैनब को कैसे मालूम कि मेरे बाबा ने कैसे जंग की। और अजीज़ों, मैं इस बात को रोक कर अर्ज़ करूं कि माँ और बेटी में एक अजब रिश्ता होता है कि माँ पर अगर कोई परेशानी होती है, माँ अगर बेचैन होती है तो अपनी हर बात अपनी बच्चियों से बयान करती है। और बच्चों की यह फितरत होती है कि बेटियाँ अपनी हर बात अपनी माँ से बयान करती है। कोई भी बात हो, अच्छी हो, बुरी हो, परेशानी हो, खुशी हो, हर बात अपनी माँ से बयान करती है और माँ भी हर बात अपनी बच्चियों से बयान करती है। तो ज़ैनब का कमसिनी का आलम था। ज़ैनब ने बाबा की जंग नहीं देखी थी, लेकिन ज़ैनब को कैसे मालूम कि बाबा मेरा कैसे जंग कर रहा था, मेरे बाबा ने कैसे जंग की। तो अजीज़ों, मैं बता दूं कि जब मौलाए कायनात जंग से वापस होते थे और जुल्फ़िकार शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को देखते थे तो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा जुल्फ़िकार के ऊपर से लहू को साफ़ करती थी। और जब तक शहज़ादी जुल्फ़िकार को साफ़ करती थी, जुल्फ़िकार बयान करती जाती थी, ए शहज़ादी आज अली इस तरह से लड़े, ए शहज़ादी आज अली ने इस तरह से जंग की, इस तरह से कत्ल किया। जुल्फ़िकार शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को बताती थी कि आज अली इस तरह से जंग करके आए। और जब तन्हाई के आलम में माँ और बेटी एक साथ होती थी तो माँ हर बात अपनी बेटी को बताती थी। ऐ ज़ैनब, आज तुम्हारे बाबा इस तरह से लड़े, तुम्हारे बाबा ने इस तरह से जंग की, तुम्हारे बाबा ने इस तरह से सर को कलम किया। और यही बात ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को बताया था। और अजीज़ों, करबला के मैदान में जो फ़ातिमा का घराना है कोई कमज़ोर घराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ़ातिमा के घर के सिर्फ मर्द ही शुजा हैं, सिर्फ हसन और हुसैन ही शुजा हैं, सिर्फ अब्बास ही शुजा है,
सिर्फ अली मुर्तज़ा ही शुजा है, बल्कि तारीख उठाकर देखिए, किताबों को देखिए तो मालूम होगा कि फातिमा के घर की औरतों की शुजाअत का इल्म होगा आपको कि कैसी कैसी शुजा औरतें थीं। जनाब रबाब बहुत बड़ी तीरंदाज थी, और जब हुसैन शहीद कर दिए गए, बच्चे यतीम हो गए और खेमों में आग लग गई, तो एक मरतबा उम्मे रबाब उठी और कहा, शहजादी ज़ैनब इजाज़त दे दीजिए, मैं एक हमले में इन फौजों को तहस नहस कर दूं, मैं एक हमले में तहस नहस कर दूं। ज़ैनब ने कहा, नहीं ए भाभी उम्मे रबाब, आप फातिमा के घर की बहू हैं, मैं फातिमा की बेटी सानिया ज़हरा हूँ, मैं ज़ैनब अभी मौजूद हूँ, मैं बच्चों की निगहबानी करूँगी। अजीज़ों, ये वो ज़ैनब है जो बादे हुसैन अब्बास है, बादे हुसैन अली अकबर है, बादे हुसैन हुसैन बनी, बादे हुसैन आनो मोहम्मद तसल्ली दे रही हैं बच्चों को कि ए बच्चों तुम परेशान न हो, ए बच्चों तुम परेशान न हो, ये ज़ैनब मौजूद है। और ज़ैनब एक टूटा हुआ नेज़ा लिए बच्चों की निगहबानी कर रही है। अजीज़ों, ज़ैनब वो है कि कभी ज़ैनब ने हार नहीं मानी, हर जगह हुसैन के बच्चों की निगहबानी कर रही है, हर जगह औरतों की निगहबानी कर रही है। ज़ैनब कहीं कमज़ोर नहीं पड़ी, क्योंकि सानिया ज़हरा है ज़ैनब, सानिया ज़हरा है ज़ैनब। और अजीज़ों, बादे हुसैन जब ये काफ़िला असीर कर लिया गया और जब घोड़े दौड़ाए गए हैं, ऊँट दौड़ाए गए हैं, एक मरतबा उम्मे कुलसूम ने कहा, ए बहन ज़ैनब, मुझे भैया हुसैन की यतीमा कहीं नजर नहीं आ रही, ए बहन ज़ैनब मुझे सकीना कहीं नजर नहीं आ रही है। ज़ैनब ऊँट की पुश्त से उतरी, अब दोनों बहनें चली, सकीना को तलाश करती है, ए सकीना कहाँ हो, ए सकीना आवाज़ दो, ए सकीना कहाँ हो। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा कि एक मुकाम पर एक नकाब पोश बीबी बैठी है। अजीज़ों, माए भी यहाँ मौजूद है और बेटियाँ भी यहाँ मौजूद है। कलेजे को थाम कर जुमला सुनिए। देखा कि एक नकाब पोश बीबी बैठी है और उनकी आगोश में सकीना बैठी है। ज़ैनब करीब गई, क्या देखा, वो नकाब पोश बीबी सकीना के सर पर शफकत से हाथ फेर। ज़ैनब ने कहा, है बीबी, ए बेबी आप कौन है जिस मुसीबत के आलम में इस सकीना पर, इस यतीमा पर रहम किया। ए बीबी, अब तक जो मिला है ना, इस बच्ची को तमाचे मारता था, ताजियाने लगाता था। ए बीबी आप कौन है जो सर पे शफकत से हाथ फेर रही है। कहा, ज़ैनब तुमने मुझे ना पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। मुद्दतों के बाद एक बेटी को उसकी माँ मिली, गले में बाहें डाल दी। ए अम्मा, ज़ैनब लुट गई। ए अम्मा, हुसैन शहीद कर दिया गया। अजीज़ों, आखिरी जुमला एक मर्तबा अजीज़ों दिल खोल कर गिरिया कीजिएगा, क्योंकि जब भी फर्श हुसैन बिछता है ना, तो इस शिकस्ता पहलू माँ को हुसैन का पुरसा दिया जाता है। लेकिन आज इस फर्श अज़ा पर मेरा गरीब इमाम अपनी माँ का पुरसा लेने आया होगा। अजीज़ों, दिल खोल कर मातम कीजिएगा। अजीज़ों, ज़ैनब ने एक मर्तबा माँ के चेहरे की जानिब देखा और सवाल करती हैं, अम्मा आपके चेहरे पर ये लहू कैसा, अम्मा आपके चेहरे पर ये लहू कैसा है। कहा, ज़ैनब ये सवाल ना कर, ए ज़ैनब इतना बता दे कि जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए खेमे में आया था तो उसके चेहरे पर एक लहू मला होगा। कहा, अम्मा, कहा किसका लहू था। कहा, अम्मा अली असगर का लहू था, क्योंकि अम्मा हुसैन की आगोश में अली असगर शहीद हुए थे। ए अम्मा,
जो हुसैन के चेहरे पर लहू था ना वो अली असगर का था। कहे ज़ैनब जब हुसैन ज़बा किया जा रहा था हुसैन का सर मेरी आगोश में था। ए ज़ैनब ये हुसैन का लहू मेरे चेहरे पर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस